5 सितंबर को होता है टीचर्स डे, जो कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं एंड हर साल हम उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमें उसके बारे में A to Z शायद सब कुछ पता रहता है, लेकिन टीचर्स डे के अलावा भी सितंबर में और भी बहुत सारे स्पेशल डेज होते हैं। पर क्या हमें वो सब के बारे में पता है? कुछ को शायद पता होगा, कुछ को शायद नहीं पता होगा, कुछ ने शायद जानने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ को शायद इंटरेस्ट नहीं आ पाया होगा। तो येस, सितंबर इज़ फुल ऑफ मैनी स्पेशल डेज। बहुत सारे स्पेशल डेज होते हैं जो कि एक सोशल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होता है। चाहे आप उसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक ले लीजिए या फिर वर्ल्ड कोकोनट डे ले लीजिए, चाहे हिंदी दिवस ले लीजिए या फिर सुसाइड प्रिवेंशन डे, ऐसे तो लिस्ट और भी काफ़ी लंबी है। तो चलिए, प्रोमो तो मैंने दे दिया है, पिक्चर अब देखते हैं। चलिए, नेशनल न्यूट्रिशन वीक है हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक वीक का तो होगा ही होगा। तो येस, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आजकल मर्ज हो गया पीएम पोषण अभियान के साथ। पीएम पोषण अभियान नाम तो वैसे इसका रिसेंट में हमने काफ़ी सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है उसका मेन आइडिया कब फॉर्म्ड हुआ था? उसका मेन आइडिया अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के थ्रू फॉर्म्ड हुआ था 1975 में, जो कि हमने अडॉप्ट किया 1982 में, और फर्स्ट टाइम नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1982 में सेलिब्रेट हुआ था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि रिसेंट में 2021 में एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसके तहत इंडिया का रैंक 101 आया था 116 कंट्रीज़ के अंदर। तो ये काफ़ी बुरी बात है वैसे हमारे इंडिया के लिए। एंड नेशनल न्यूट्रिशन वीक को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आजकल के टाइम में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंड सेकेंड की एनीमिक प्रॉब्लम इन फीमेल्स, ये भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही नेशनल न्यूट्रिशन वीक को एक अलग तरीके से ही कैंपेनिंग किया जा रहा है और एक अलग तरीके से इसका प्रमोशन किया जा रहा है। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी नाम से चैरिटी समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसे 5 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट करें? येस, ये 5 सितंबर वही 5 सितंबर है जिस दिन हम सब सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, जो कि हमें बचपन से बताया जाता है, लेकिन चैरिटी डे के बारे में शायद नहीं बताया जाता है। वैसे इसे ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 2012 में ही इसे अडॉप्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के थ्रू। अब 5 सितंबर को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि 5 सितंबर का डेथ हुआ था मदर टेरेसा जी का। मदर टेरेसा कौन है? ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, एंड उनके डेथ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करने के लिए 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को सेलिब्रेट करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया था। 1979 में मदर टेरेसा जी को नोबल पीस प्राइज़ मिला था। थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज लिटरेसी डे मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड, एंड एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, वंस नेल्सन मंडेला सेड दिस। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इसको हर साल 1966 में 8 सितंबर को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था थ्रू बाय यूनेस्को, एंड उसके बाद से हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 8 सितंबर। ये जान के आपको हैरानी होगी कि रिसेंट में ग्लोबल पैंडमिक एंड कोविड के कारण 24 मिलियन ऐसे बच्चे या फिर यूथ या फिर स्टूडेंट बोले जो कि फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ चुके हैं और शायद वो वापस कभी उसको कंप्लीट भी नहीं करेंगे, जिनमें से 11 मिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, वो फीमेल्स का है या फिर यंग गर्ल्स का है। एवरी ईयर ग्लोबली मोर देन 7 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ द सुसाइडल कॉज। ये डाटा है IASP एंड WHO का। IASP जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन, एंड WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2003 में एक बॉडी क्रिएट हुई थी इन दोनों को मिला के, जिसने ये डिसाइड किया था कि 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके तहत ये रिपोर्ट इस साल आई है कि हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है ग्लोबली सुसाइडल कॉज के कारण, जिसमें से जो मेन आंकड़ा निकल के आ रहा है वो है टीनेजर्स का। मतलब कि टीनेजर्स के सामने फर्स्ट ऑप्शन शायद यही रहता है कि हमें को कुछ भी रहता है तो बस सुसाइड करना ही सॉल्यूशन है, पर ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ये तो हो गया ग्लोबली की बात। अब बात करते हैं हम इंडिया के सिनेरियो के बारे में। इंडिया का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि NCRB की रिपोर्ट हर साल आती है, जिसके अकॉर्डिंग 2021 में मोर देन 1.64 लाख लोगों ने अपनी जान दी है एज अ सुसाइडल कॉज, जिसमें से जो 3 मेन स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ी है या फिर दिखाई दी है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम सब यही सुनते हुए आ रहे हैं, पर क्या ऐसा सच में है? चलिए देखते हैं आज। तो क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं।
हिंदी के साथ जो इंग्लिश होता है, क्या वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है? कोई चांस नहीं। तो क्या हमारी मदर टंग हमारी नेशनल लैंग्वेज है? ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हर एक स्टेट एंड हर एक लोगों की अलग अलग मदर टंग होती है, फिर कैसे वो नेशनल लैंग्वेज हो सकता है? हर एक लैंग्वेज को भले ही इंडिया बहुत रिस्पेक्ट करता है, इंडिया के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज तो सिर्फ एक होता है, जो कि अभी तक इंडिया की कोई भी नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोनों। अब टॉपिक पे आते हैं। पर टॉपिक क्या है, मैं क्यों ये सब आपको बता रही हूँ? क्योंकि 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का ओरिजिनेशन हुआ था 1949 के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद से। 1949 में काफ़ी डिबेट डिस्कशन हो रहा था कि हम हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे हम इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। ऐसे ऐसे करके काफ़ी डिबेट डिस्कशन के बाद 1949 में ये डिसाइड किया गया कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा, एंड टिल द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ओवरऑल प्लेसेस इंग्लिश तब तक रहेगा। तो इंग्लिश को परमानेंट दर्जा नहीं मिला है, सिर्फ 15 ईयर्स का दर्जा मिला था कि 15 ईयर्स तक वो रहेगा, लेकिन हम सबको पता है कि अभी भी इंग्लिश हर जगह पे ही एप्लीकेबल है। देखते हैं आगे तक क्या सीन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है हिंदी को और प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। अब क्योंकि हिंदी को प्रमोट और प्रमोशन इतना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 351 के अंदर स्टेट्स के अंदर ये काम दिया गया है कि उन्हें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है एंड उसे एप्लीकेबल करना है अपने स्टेट में, ताकि एक टाइम पे जब सारे स्टेट में हिंदी की लैंग्वेज एप्लीकेबल हो जाए तो फिर उसे हम अपना नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे सकें, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। हम आगे वेट करते हैं कि आखिर ये कब तक हो पाता है। वी हैव राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो हम सबको पता है। डेमोक्रेसी की बेसिस जो रहती है वो 3 चीज़ें रहती हैं, एक राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेकंड ह्यूमन राइट्स एंड थर्ड जो रहती है वो फ्रीडम रहती है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी एक कोलैप्स हुआ तो वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो डेमोक्रेसी फिर कुछ और ही हो जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहती। तो टॉपिक पे आते हैं हम कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21(3) में एक लिंक बताया गया है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के बीच में, एंड उस लिंक को तोड़ने से मना किया गया है। जो वैसे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था 1997 में बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के थ्रू, एंड हर साल उसके बाद से इसे 15 सितंबर को मनाया जाता है। यस, 15 सितंबर वही 15 सितंबर है जिसमें हम हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उसको हर कोई याद रखता है, लेकिन इसे कोई याद नहीं रखता, क्योंकि डेमोक्रेसी को लगता है कि शायद कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी पे ही पूरी दुनिया डिपेंड है, डेमोक्रेसी पे ही पूरी कंट्री डिपेंड करती है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो हमारे सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, श्रीलंका हो गया या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को ही ले लीजिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका।